प्यारे बच्चों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र एवं स्नातक स्तर पर अन्य कक्षाओं के लिए व्याकरण के यह विषय उपयोगी हैं। आज हम व्याकरण का एक अंग गुण, काव्य गुण, इस विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम काव्य गुण की परिभाषा, उसका स्वरूप, काव्य गुण के भेद और माधुर्य गुण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि काव्य गुण क्या है। परिभाषा के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। गुण शब्द का अर्थ है विशेषता, शोभाकारी धर्म या दोष का अभाव। गुण के बाबत संस्कृत के आचार्यों ने बहुत सी परिभाषाएं देने का प्रयास किया। आचार्य वामन के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही काव्य के गुण हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य में दोष का विपर्यय यानी दोष का अभाव ही काव्य गुण हैं। यदि हम संक्षेप में कहें तो काव्य का वह तत्व जो काव्य के स्वरूप को उत्कृष्टता प्रदान करने में सहायक हो, वही काव्य के गुण हैं। गुणों की संख्या, काव्य गुण के भेद, इस विषय में विद्वानों में मत वैषम्य है। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है, जिसमें श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति, इन 10 गुणों को आचार्य भरत मुनि ने माना है। आचार्य दंडी ने भी प्राय यही 10 गुण माने हैं, जबकि मम्मट व आनंदवर्धन ने 3 गुणों की ओर ही संकेत किया है। परंतु निष्कर्ष रूप में हम देखें तो काव्य गुण 3 प्रकार के माने जा सकते हैं। हमारे जो चित्त है, मन की 3 अवस्थाएं होती है। एक द्रुति यानी मधुरता, दीप्ति यानी ओज और व्यापकत्व यानी प्रसाद। इन आधारों पर प्राय 3 गुण माने जा सकते हैं। द्रुति मधुरता के आधार पर माधुर्य गुण, दीप्ति ओज के आधार पर ओज गुण और व्यापकत्व प्रसाद के आधार पर प्रसाद गुण। जब किसी काव्य रचना को पढ़कर हम मधुरता अनुभव करते हैं तो माधुर्य, ओज का अनुभव करें तो ओज, और यदि हम सरलता, व्यापकत्व का अनुभव करें तो प्रसाद। इस प्रकार काव्य के 3 गुण ही प्राय स्वीकार किए गए हैं। अब हम माधुर्य गुण के बाबत बात करें। माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुर होने की विशेषता, मिठास या रोचकता। यानी कि जो रचना मधुर हो वह उसमें अंतःकरण को मधुरता से द्रवित करने का सामर्थ्य हो, रचना का वही गुण माधुर्य गुण कहलाता है। जैसे एक रचनाकार अपनी रचना में कहता है कि एहो बनेवारी बलिहारी जाऊं तेरी आज, मेरी कुंज आए नेक मीठी तान गाओ रे, नंद के किशोर चित चोर मोर पंख वारे, बंसी वारे सांवरे पियारे इत आऊ रे। इस प्रकार माधुर्य गुण जो रचना हृदय को द्रवित कर दे, उस रचना में
जो गुण है वह माधुर्य गुण कहलाता है। अब हम माधुर्य गुण की विशेषताओं के बाबत बात करें। माधुर्य गुण में अलग अलग विशेषताओं को देखा जा सकता है। एक, सबसे पहले यदि हम देखें तो माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुर, मिठास या रोचकता, परंतु यदि हम इसे गहरे अर्थ में लें, व्यापक अर्थ में, तो इसका मतलब हो सकता है सरसता, शिष्टता एवं सुसंस्कृतता। इस प्रकार मधुरता माधुर्य गुण की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता पर यदि हम गौर करें तो माधुर्य गुण में कर्ण कटु वर्णों व अक्षरों का उपयोग नहीं किया जाता। ट, ठ, ड, ढ जिन वाक्यों में ये वर्ण होते हैं वो रचना कठोर हो जाती है। इनको छोड़कर यानी ट, ठ, ड, ढ जैसे क्लिष्ट और कठोर वर्णों को छोड़ दें तो क से म तक के जितने अक्षर हैं उनका उपयोग माधुर्य गुण की रचना में किया जाता है। ये दूसरी विशेषता। इसके बाद हम तीसरी विशेषता की बात करें तो जो पंचम वर्ण हैं जिनको हम अनुनासिक अनुस्वार कहते हैं, माधुर्य गुण की रचना में पंचम वर्ण के अक्षरों का प्राय प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वास्तव में पंचम वर्ण जब शब्द में जुड़ता है तो यह शब्द को मधुरता देने में सहायक होता है। इसी कारण माधुर्य गुण की जो रचना होती है उसमें अनुनासिक अनुस्वार पंचम वर्ण का प्रभाव सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये पंचम वर्ण श्रुति मधुरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो चौथी विशेषता यह है कि माधुर्य गुण में सामासिक पदों का अभाव होता है, यानी लंबे लंबे शब्द या वाक्य इसमें नहीं होते। अल्प समास के पद इसमें होते हैं, यानी छोटे छोटे शब्द या वाक्य जो है वो माधुर्य गुण में पाए जाते हैं। बड़े बड़े समासिक शब्दों का इसमें प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं किया जाता। और एक और बात माधुर्य गुण की यदि हम कहें तो माधुर्य गुण का संबंध वैदर्भी रीति से है। अपने पिछले वीडियो में हमने वैदर्भी रीति की बात की थी। माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति दोनों का संबंध है। जिस रचना में माधुर्य गुण होगा वहाँ वैदर्भी रीति होगी, अथवा जहाँ पर वैदर्भी रीति होगी तो निश्चित रूप से उस रचना में माधुर्य गुण होगा। इस प्रकार हम निष्कर्ष में यदि कहें तो माधुर्य गुण की विशेषता है श्रुति सुखदता, समास रहितता, चित्त को द्रवित करने की विशेषता आदि। अर्थात जिस रचना में कठोर वर्णों का प्राय अभाव हो, वह पढ़ने सुनने में लालित्यपूर्ण लगे, मानो कानों में रस घुल गया हो, वह रचना माधुर्य गुण युक्त होती है। श्रुति सुखदता का मतलब जो सुनने में सुखद लगे, मधुर लगे। समास रहितता का मतलब जिसमें बड़े बड़े शब्द नहीं हो, बड़े बड़े समास नहीं हो। और चित्त को द्रवित करने की विशेषता मतलब जो सुनते ही मन प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार की विशेषता माधुर्य गुण में होती है। अब हम बात करें माधुर्य गुण का उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण हैं, पर पंचम वर्ण जहाँ पर ज़्यादा हो वो माधुर्य गुण से बिल्कुल सटीक उदाहरण कहा जा सकता है। तुलसीदास की एक रचना माधुर्य गुण का उदाहरण में प्राय उल्लेखित की जाती है। कंकन किंकिन नुपर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय करि लीन्ही। इस प्रकार यह रचना माधुर्य गुण के प्रभाव से युक्त है। इस प्रकार काव्य गुण, काव्य के भेद, गुणों के भेद और माधुर्य गुण, इन संबंध में हमने इस वीडियो में बात की। संस्कृत साहित्य में भले ही 10 गुण माने जाते रहे हों, मगर हिंदी साहित्य में आकर हमने 3 गुणों को ही स्वीकार किया।
इन 3 गुणों में ही सभी 10 गुण अंततः समाहित हो जाते हैं। इसलिए माधुर्य, ओज और प्रसाद और माधुर्य गुण की जो अलग अलग विशेषताएं हैं उन पर हमने बात की। पहली, मधुरता होने की विशेषता, कर्ण कटु अक्षरों का अभाव, पंचम वर्ण का प्रयोग, सामासिक पदों का अभाव और वैदर्भी रीति से माधुर्य गुण का संबंध। इस प्रकार माधुर्य गुण व्याकरण के अंदर एक महत्वपूर्ण तत्व है। आज के वीडियो में इतना ही।